नमस्कार दोस्तों, बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर सबसे अधिक दूषित कोई है तो वो है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई भी नहीं बच सका है। मनुष्य कैसे अपने किए का फल भोगता है, आइए दोस्तों इस बात को इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। वह गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ कहीं घूमते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे। जगह जगह से उनके शरीर से रक्त रिस रहा था। भयंकर पीड़ा की वेदना से वे दोनों चिल्ला रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे दोनों एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। वे दोनों ना जाने कौन से कर्म का पाप भोग रहे थे। उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ गई। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रक्त और मांस देखा तो वे दोनों अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, हे पिताजी, हमने आज तक जानवरों का ही मांस खाया है, हमने कभी भी इंसान का मांस नहीं खाया है। हमारी इच्छा है कि आज हमें इंसान का मांस खिलाए। सामने घायल अवस्था में स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर वह गिद्ध कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमारे लिए जो भोजन बनाया है बस वही ठीक है। हमें अपना मन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। ज्यादा मन चलाना खुद के लिए ही तकलीफ देह होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर लज्जा आती है, शर्म आती है। धर्म कर्म रखने वाला इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। वह गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल तुम भूखे रह लेना, पर इंसान के मांस को खाने की कभी मत सोचना। फिर गिद्ध के बच्चों ने पूछा, अरे पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री और पुरुष की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम लालायित हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो फिर कभी भी तुम इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ पिताजी, आप हमें वो कहानी जरूर सुनाओ। आखिर हम भी तो जाने कि हम इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम बहुत ही मन लगाकर सुनेंगे। कृपया करके हमें कहानी जल्दी सुनाइए। तभी गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री और पुरुष की है, जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले ये दोनों एक राज्य के रानी और राजा हुआ करते थे। इससे पहले इस पुरुष की एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई भी दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य का काम करते हुए राजा का समय बहुत अच्छी तरह से बीत रहा था। कुछ समय बाद उस रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन किस्मत से वह रानी एक कन्या को जन्म देकर स्वर्ग को सिधार गई। राजा को इस बात का बहुत ही सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी की वजह से मेरी प्राण प्रिय रानी की मृत्यु हो गई, क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी तरफ देखता था। वह मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। वह हमेशा ये कहता था कि मेरे घर में ये बेटी नहीं, ये कोई कुलक्षण हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सभी लोगों ने समझाया, देखो राजा साहब, जो होना था वो हो गया।
आप क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु उस राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत ही पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वो अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी रिश्तेदारों और सभी राज दरबारियों को चिंता होने लगी। अगर राजा इस तरह से रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत अधिक दुख भोगेगी और इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा। जब राजा की ऐसी हालत के बारे में पड़ोसी देश के राजा को पता चलेगा तो वह दूसरे देश के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और हमारे राज्य की तरक्की रुक जाएगी। सभी लोगों ने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थी। वह राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, मगर राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। केवल दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पोषण करती थी। राजा तो अपनी बेटी को कुलक्षणी कहता था और इसीलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया था। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा ही रहा तो भला कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक माँ की जरूरत थी। भला दासियां उसका कब तक पालन पोषण करती रहती। तो दोस्तों, इस तरह राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो भला दूसरी माँ क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी भी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो हमेशा उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इस चीज का फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह उस कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयाँ बंटवाई और अच्छे से छोटी बेटी का नामकरण संस्कार भी कराया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह दोनों बेटियां कुलक्षणी और सौभाग्यवती साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा और रानी सौभाग्यवती को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे जिस लड़की को कुलक्षणी मानते थे उसे वह फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। राजकुमारी सौभाग्यवती को अच्छी शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हो गई, देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन उनके पालन पोषण में राजा रानी की तरफ से बहुत ज्यादा अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतारकर कुलक्षणी को पहनने को दे दिए जाते थे, क्योंकि दोस्तों जब पिता ही उसको प्रेम नहीं करता था तो भला उसे बेचारी को दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों लड़कियां सियानी होती जा रही थी। एक दिन रानी कहने लगी, हे महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, इन दोनों का विवाह हमें कर देना चाहिए। जो कुलक्षणी थी वह बहुत ही धर्म प्रवृत्ति की थी। उसी की तरह उसकी माँ भी बहुत धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी। वह भी बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि सौभाग्यवती बहुत ही घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास माँ और बाप दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलक्षणी को माता पिता का प्यार नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ चाहे कुछ भी कहती और उसकी सौतेली बहन चाहे कुछ भी कहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी को छोड़कर महल के बाकी लोग कुलक्षणी से हमदर्दी रखते थे।
लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूले नहीं समाता था। जिसे वह कुलक्षणी मानता था उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल देता था। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा उसे कभी अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा ने ये सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षणी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ही ध्यान रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी लायक हो गई थी तो अब शादी तो करनी पड़ती, भले ही राजा चाहे उससे कितनी भी नफरत करता था, बेटी की शादी तो करनी ही थी। फिर रानी ने कहा, हे महाराज, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। फिर राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और इसका विवाह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। कम से कम इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से तो हट जाएगा। राजा को देखकर ये लगता था कि वह राजा अपनी उस बेटी से बहुत ज्यादा नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो उससे नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उसी कुलक्षणी से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, क्यों ना सबसे पहले इस कुलक्षणी का ब्याह करके इसे इस महल से हटा दिया जाए, हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। फिर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं, जैसी ये है ऐसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। फिर रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा या भीख मंगा लड़का ही ठीक रहेगा। ये कुलक्षणी कहाँ राजमहलों के लायक है, ये जहाँ भी जाएगी माँ का बेड़ा गर्क कर देगी। ये तो अपनी माँ को खा ही गई, वहाँ भी ना जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इस पर राजा ने कहा, हे रानी साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, कुलक्षणी के लिए एक अंधा और परिवार से हीन व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, जिसका कोई परिवार ना हो। राजा की आज्ञा पाकर पंडित और नाई वर की तलाश में निकल पड़े। वह चलते चलते महल से बहुत दूर एक गांव में जा पहुँचे, जहाँ मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा। उसका एक बेटा था। माँ और बेटा दोनों ही भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर उनकी एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उसे वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा राजा चाहता था। नाई और पंडित उस भिखारन के पास गए और उससे कहा, हे माई, हम तेरी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर वह भिखारन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, अरे क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारन का मजाक बना रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, और वो भी राजमहल से। यह सुनकर उस भिखारन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत ही राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारन के बेटे के साथ रिश्ता पक्का करके राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बता दी। और उसके बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी अपनी ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहाँ बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है? मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान, आपने जो भी किया है अच्छा ही किया होगा। कुलक्षणी ने यह मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन दोनों को खिलाती और फिर बाद में खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और वह अपनी ससुराल में बहुत ही प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब तो वह मनुष्य लड़की हमारे घर से जा चुकी है, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी का अच्छे राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर भिक्षा की सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा,
पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए किसी अच्छे राजा का बेटा होना चाहिए, जो कि एक अच्छा राजकुमार हो, जिसका राज्य काफी बड़ा हो। राजा के कहे अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे, क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का एक इकलौता बेटा था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और ब्राह्मण ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े, सोना चांदी पैसा, बहुत कुछ दहेज में दिया और बहुत ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वो बेटी, जिसे राजा कुलक्षणी कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह राजा की रानी बनकर अपने जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और इसे यहाँ भी एक अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलक्षणी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्षणी अपनी सासू माँ से बोली, अरे माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो, आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और हम कुछ कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है, तू जो बात कहेगी मैं उसे मान लूंगी। फिर भिखारी की पत्नी कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से थोड़े पैसे आप मुझे दे दो, मैं इन पैसे से कुछ तरबूज और कुछ खरबूजे खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी, कम से कम हम लोग अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक दो अगर तरस खाकर आपको कुछ दे भी देता है, तो मुझसे ये सब देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें। इसलिए आज से आप घर पर ही रहो और मैं हर रोज खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, अरे नहीं नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी? बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली, चलो ठीक है। उसके सास और उसके पति ने जो भीख में पैसे इकट्ठा किए थे, वह सारे पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और उसने एक डलिया ली और उसने उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था और वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे और इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। दोस्तों, संयोग से उसी रास्ते से विधि और विधाता गुजर रहे थे। विधि कहने लगी, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, हे देवी, तुम कहाँ इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो? चलो हमें उज्जैन पर पहुँचना है। विधि ने कहा, अरे नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो ये खरबूजे खाने हैं। माता विधि जिद करने लगी और कहने लगी, अरे देखो, वह स्त्री खरबूजे बेच रही है, लेकिन वह तो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उसके खरबूजे जरूर खरीदने चाहिए। माता विधि और विधाता ने एक बुढ़िया और बूढ़े का रूप धारण किया और वह उस स्त्री के पास पहुंच गए। कुलक्षणी के पास केवल 2 ही खरबूजे बचे थे। माता विधि और विधाता ने बहुत ही दीन दुखी वाला रूप बनाया था। उनके फटे पुराने वस्त्र थे, उनकी बहुत ही बेकार हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे दोनों उसके पास पहुँचे। उसके पास जाकर कहने लगे, हे बिटिया, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें कोई खरबूजा खाने को मिलेगा? फिर कुलक्षणी कहने लगी, हे माई, आप बैठो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले कुलक्षणी ने उन दोनों को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया और फिर एक एक दोनों को खरबूजा खाने को दिया। उन दोनों लोगों ने वह दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता विधि कहने लगी, अरे बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसा भी नहीं है, हम भला कहाँ से पैसे देंगे? हम दोनों भूखे थे, इसलिए हमने खरबूजे तो आपके खा लिए। कुलक्षणी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी,
और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास केवल 2 ही खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का ही काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई भी माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए हैं। कभी मेरे पिताजी ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि बनी हुई वह बूढ़ी माँ कहती हैं, अरे बिटिया, मैं काफी दूर से चलकर आई हूँ और राह चलने के कारण मेरी सांसें फूल रही हैं। मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। कुलक्षणी ने कहा, अरे लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इतना कहकर वह माता विधि के पैर दबाने लगती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और विधि माँ को नींद आ जाती है। विधि माता को जब नींद आई तो कुलक्षणी अपने पल्लू से उन्हें हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। दोस्तों, विधाता भी वहीं पर लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, अरे बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। भला हम तुम्हें क्या दें? कुलक्षणी कहने लगी, अरे कोई बात नहीं है माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। तुम्हारी सेवा करके मुझे माँ जैसा प्यार मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम मेरी माँ हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, हे प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बिचारी को दे दो। ये बिचारी बहुत ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत ही अन्याय किया है। विधाता बोले, हे देवी, मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूत ही है, भला इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि बोली, हे प्रभु, लोगों को भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से एक भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांधकर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो वह अपनी सासू माँ से कहती है, हे माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला। और देखो माँ, आज की मेरी कमाई, मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान के जीवन जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के जीवन में इतनी संस्कारी और सुलक्षण वाली बहू मिलेगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। कुलक्षणी कहने लगी, हे माँ, मेरे पास एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे ये भभूति दी है, भला मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सास बोली, अरे बहू, थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा। जैसा वो कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति वापस आया तो वह कहने लगी, हे स्वामी, आज मुझे यह भभूति मिली है। यह भभूति एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा ने दी है। आप बताओ मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, तुम एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे इसे संदूक में रख दो और थोड़ी बहुत भभूति हमारा जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब उस कुलक्षणी ने उस भभूत को अपने घर के चारों कोनों में बखेर दिया। थोड़ी सी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना बनाकर उसने अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया और खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। जब वो सोकर उठकर देखती है तो क्या होता है कि उसकी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। महल के चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर उसे बहुत अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपने सासू माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया है। जब उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिताजी ने इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी। तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया? तब वह कुलक्षणी कहती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे पिताजी का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। जरा देखिए, शायद भगवान का चमत्कार हुआ है। उन्हीं की कृपा से मेरा भाग्य बदल गया है। शायद वह बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई।
भगवान को ना पहचानने का दुख उसे अब खसोटने लगा था और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आँख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, मैं ये अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? अब तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वह अपनी माँ से बोला, हे माँ, देखो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशी तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा, जब इतना बड़ा पराक्रम हो गया है तो क्यों न हम भगवान की चर्चा कराएं, भगवान का पाठ कराएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसे तुम करना चाहो वैसा ही करो। मैंने भला तुम्हें कब मना किया? दोस्तों, अब कुलक्षणी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवाया और एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर उसका पिता और उसकी माता भी वहाँ आए। वे आए तो थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पिताजी का तो शर्म से सर नीचा ही हो गया। वह ये सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। भला मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बहुत अफसोस हो रहा था कि जब लक्ष्मी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी, तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। और इसी पाप के कारण उसका पिता और उसकी सौतेली माँ दोनों कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुए थे। उनका राजपाट धूल में मिलता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब होगा ही। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। दोस्तों, जब उसकी बहन सौभाग्यवती आई, सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी। वह कुलक्षणी को बात बात पर पहले से ही ताने मारती थी। तो उसने अपनी बहन कुलक्षणी के महल को देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन ये महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी ज्यादा अधिक हैं। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, हे कुलक्षणी, तुझे ये सब कहाँ से मिला और कैसे मिला? अब कुलक्षणी ने अपनी सारी बातें अपनी बहन को बताई। सौभाग्यवती ये बात सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन कुलक्षणी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि कुलक्षणी उससे ऊपर कभी न पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं, भला उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है। किसको कब और क्या बना दे ये कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली कुलक्षणी ने सारी बात उससे बता दी कि उसने एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को खरबूजे खिलाए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। सौभाग्यवती ने ये सब जानकर राजमहल में पहुंचकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और तुम्हारी बहन इतनी गरीब थी कि उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान ने उस पर कृपा की है। फिर तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास भला किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वह कहने लगी, अरे नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, चलो ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जाओ। तो दोस्तों, उसने एक डलिये में खरबूजे भर लिए और वह मंदिर के पास जाकर खरबूजे बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। खरबूजे बहुत ही ताजे ताजे थे। माता विधि बोली, हे प्रभु, जरा देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया, लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया
और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, अरे बिटिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत तेज प्यास भी लगी है, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को भी दे दो। तो सौभाग्यवती कहने लगी, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ से भिखारी चले आए मांगने। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा उठाकर कहने लगी, तो यहाँ से, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं यहाँ खरबूजे बेचने आई हूँ, तुम्हें देखकर कोई हमसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है और जब भगवान आएंगे तो भला मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी। सौभाग्यवती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन विधि और विधाता वहाँ नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जाती हूँ जब भगवान साक्षात यहाँ नहीं आए। वह सौभाग्यवती उस बुढ़िया से कहने लगी, साक्षात इस बार तो यहाँ नहीं आए, तुम ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो विधि कहने लगी, हे प्रभु, आप इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भभूति निकालकर सौभाग्यवती को दे दी। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने महल आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूँ, अब इसका क्या करना है। और इतना कहकर वह सारी भभूति उसने अपने घर में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी और शाम को खाना खाने के बाद सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा कि सुबह हीरे मोती के अंबार लगे हुए मिलेंगे। सोच सोच कर वह बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठी तो वह क्या देखती है कि उसकी महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और वहाँ जगह जगह कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। तो सौभाग्यवती मूंड पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, अब वह गाली गलौज करने लगी और वह अपनी बहन को गाली देने लगी, मेरी बहन ने मेरे साथ ये क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर ये सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था तुमने उसे भी गवा दिया। जो कुछ भी अपने पास होता है व्यक्ति को उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन कुलक्षणी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो कोढ़ी हो गए थे तो वह उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की यह हालत देखकर सौभाग्यवती कहने लगी, अरे तुम दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना, ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो। तुम लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती और मैं ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी, तुम मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता उसके दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उनकी बेटी ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात कुलक्षणी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहाँ से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने के बाद भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, हे बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है। अब वे दोनों अपनी बेटी से क्षमा मांगकर उसके घर से दोनों चले जाते हैं और किसी एकांत जगह पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्मों की सजा मांगते हैं। दोस्तों, उनके शरीर से मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था।
कि जिसे वे कुलक्षणी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे। पर उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। इसलिए वह अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में बैठे बैठे भोग रहे थे। कहानी समाप्त करते हुए वह गिद्ध बोला, हे बच्चों, ये दोनों स्त्री पुरुष वही हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे? उन दोनों की कहानी सुनकर जिद्द के बच्चे कहने लगे, पिताजी हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। अब हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। अगर सबसे अधिक दूषित कोई है तो वह है इंसान। इस प्रकार वह गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का दंड हमें जरूर भोगना पड़ता है। जो माता पिता अपने सौतेले बेटे या बेटी के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। हमारी कहानी सुनने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।